बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैस एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मैं अपने बच्चों के साथ काम कर रहा था। मैंने आपके साथ डेरिवेशन स्टार्ट की हुई थी। हमने डेरिवेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया और हम डिफरेंट कैटेगरी से गुजरते हुए आखिर तक हम पहुँचे हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब याद रखना मेरा बेटा, जिस तरह हमने पढ़ा कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, इस तरह साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक होता है। कॉज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता है। कैमरामैन प्लीज तवज्जो दें। सर, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा कॉज हाइपरबोलिक एक्स। कॉस का साइन हाइपरबोलिक, टेन का सिकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। कॉट का माइनस को सिकेंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन माइनस को सिकेंड हाइपरबोलिक, सिकेंड का माइनस सिकेंड इंटू टेन और कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड इंटू टेन। यानी जो इसकी पहले तीन फंक्शन हैं, इसका पॉजिटिव और जो इसकी कोरेशंस हैं, जो इसका नेक्स्ट उनका जो डेरिवेटिव होता है हाइपरबोलिक में, वो नेगेटिव होता है। दोनों में बेसिकली फ़र्क ये होता है, बाकी सब कुछ सेम वही है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। इसी तरह हम जब आगे बढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स कि 1/1 + x स्क्वायर, वहाँ पे 1/1 - x स्क्वायर था। कॉस हाइपरबोलिक यूनिट हो जाएगा 1/x स्क्वायर - 1। टेन हाइपरबोलिक 1/1 - x स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में 1/1 + x स्क्वायर था, यानी चेंज। इस तरह सारे के सारे डेरिवेटिव चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। लेट y = cos हाइपरबोलिक 2x, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें मालूम करना है फाइंड dy/dx। हमें dy/dx मालूम करना है। दोनों साइड पे dy/dx से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज dy/dx। तो ये आ जाएगा dy/dx, दिस इज cos हाइपरबोलिक 2x। देखो cos हाइपरबोलिक 2x, cos का डेरिवेटिव होता है sin हाइपरबोलिक 2x। फिर आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? उसके एंगल का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, सारा का सारा वही है। फिर दूसरा हमारे पास इसका पार्ट है। दूसरा पार्ट है, वो कहता है लाइक y = sin हाइपरबोलिक 3x, दिस इज डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy/dx। तो ये आ जाएगा d/dx, दिस इज sin हाइपरबोलिक 3x। तो ये आ जाएगा दिस इज cos हाइपरबोलिक 3x। फिर आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो ये आएगा दिस इज 3 cos हाइपरबोलिक 3, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3 आएगा। मैंने इसको शुरू में लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, दिस इज y = tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब वो पहले हम सिंपल कर रहे थे, अब उसने हाइपरबोलिक इन्वर्स का जिक्र कर दिया। यानी जिस तरह अब हमारे पास जब तक इसके हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव नहीं होगा, जब तक हमें उस फॉर्मूले का पता नहीं होगा, तो हम सवाल जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम सवालात को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें देखना होगा, देखें, डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आएगा dy/dx। अब tan हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है? 1/1 - x का स्क्वायर। क्या होता है? दिस इज 1/1 - x का स्क्वायर। आगे x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्योंकि 1 होता है इसलिए हम जनरली लिखते नहीं, तो इसके छोड़ देते। तो ये आएगा 1/1 - x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपली ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट इसका पार्ट है, तो यहाँ पे है y = हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x³। क्या है हमारे पास? साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स क्यूब। अब हमें देखना है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। वो होता है 1/1 + x का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy/dx, d/dx साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x³। तो देखिए ये 1/x की जगह पे आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर √, फिर d/dx उसके एंगल का डेरिवेटिव। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जब भी हम सॉल्व करेंगे हमें उसके एंगल को अपने ज़हन में रखना है। तो ये आएगा 1/1 + x³
अंडर रूट और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। देखें हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारे पास इसकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही हमारे सामने इसका पॉसिबल जो है वो क्वेश्चन जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने देखा डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, पहला पार्ट था दिस इज कोस हाइपरबॉलिक 2x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब देखें कोस का होता है साइन। अब जिस तरह हम साइन x लिखते थे बीच पे हम h का इजाफा कर देते हैं। ये जो साइन है ये कहलाती है हाइपरबॉलिक x। क्या कहलाती है? हाइपरबॉलिक x। तो ये h फॉर स्टैंड फॉर द हाइपरबॉलिक है और जो हाइपरबॉलिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से नेक्स्ट उसका स्टेप है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ज़्यादा एक्यूरेट है। अब इसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव दिस इज 2x अगर 2 आएगा तो ये इसका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली साइन हाइपरबॉलिक 3x, साइन का होता है कोस, फिर आगे उसके एंगल डेरिवेटिव 3 वो शुरू में आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास था tan हाइपरबॉलिक इनवर्स x। अब tan हाइपरबॉलिक का फॉर्मूला होता है 1/1 - x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x था, अगर x जगह पे कुछ भी होता मैं यहाँ लिखता 1 - x², आगे x = 1 इसलिए हम छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर 1/1 - x का स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन, अब देखेंगे x की जगह पे उसने x का क्यूब इस्तेमाल कर दिया। क्या कर दिया? x की जगह पे x का क्यूब इस्तेमाल कर दिया। तो साइन इनवर्स का होता है हाइपरबॉलिक 1/1 + x²। अब x की जगह पे x क्यूब, उसका स्क्वायर, फिर आगे इस x का डेरिवेटिव, जहाँ पे x क्यूब था इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3x का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे सामने? ये 3x का स्क्वायर बन जाएगा। तो यही इसका पॉसिबल आंसर है, क्योंकि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखिए मेरा बेटा, इसका 5th पार्ट है लेट y = ln tan हाइपरबॉलिक x। क्या आ जाएगा हमारे पास? ln जो है वो tan हाइपरबॉलिक x आ जाएगा। दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, अब देखें दिस इज d/dx ऑफ ln tan हाइपरबॉलिक x। तो ln अब आ गया 1/tan हाइपरबॉलिक x, फिर आगे d/dx ऑफ tan हाइपरबॉलिक x 1/tan हाइपरबॉलिक, और इसका होता है सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। क्या होता है? सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। अब tan होता है साइन हाइपरबॉलिक x ओवर कॉस हाइपरबॉलिक x, और सेकेंड होता है 1/cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। देखें एक cos से कट जाएगा तो ये आएगा 1/sin हाइपरबॉलिक x cos हाइपरबॉलिक x। और अगर फर्दर स्टेप में मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो ये मेरे पास आता है 2/sin हाइपरबॉलिक 2x। तो ये 2 × 1/sin की हो जाएगा कोसेकेंड हाइपरबॉलिक 2x। यानी गिवन स्टेटमेंट को, जो हमारे सामने हमें स्टेटमेंट दे दी जाती है, बाद दफ़ा हमें उसे बहुत डिटेल के साथ सिंप्लीफाई करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हम इसको फर्दर कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहाँ तक लेके जा सकते हैं। फिर हम उसी लिहाज से उसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक की तमाम तकनीक जो है वो अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की तमाम तकनीक अप्लाई करते हैं। देखिए सवाल में देखें, हमारे पास ln ऑफ tan हाइपरबॉलिक फंक्शन था। सबसे पहला काम हमने यही करना था, हमें देखना था कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, तो वो लॉगरिथम फंक्शंस की फॉर्म में था। अब लॉगरिथम फंक्शंस के अंदर उसने हाइपरबॉलिक फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम हाइपरबॉलिक जो लॉगरिथम फंक्शन था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन देख रहे थे। अब हम लॉग के साथ हाइपरबॉलिक और हाइपरबॉलिक इन्वर्स फंक्शन को देखेंगे। हमारे सामने उसने इसको log tan हाइपरबॉलिक x एक स्टेटमेंट दे दी। हमने उसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए log अप्लाई किया, दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन ली। देखिए log का मतलब होता है 1/x। अब यहाँ पे x जो था वो tan हाइपरबॉलिक x था, यहाँ पे x जो था वो क्या था हमारे पास, वो tan हाइपरबॉलिक x था। 1/tan हाइपरबॉलिक x डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबॉलिक x। फर्दर हमने उसका डेरिवेटिव लेना था 1/x, आगे x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव जो tan का डेरिवेटिव हमने लिया वो हमारे सामने बनता है सेकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक x। क्या बनता है?
tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्योंकि हाइपरबॉलिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो सेकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक फंक्शन में आ जाएगा। अब हम जानते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में tan बराबर होता है tan x होता है sin x और cos x, इसी तरह tan हाइपरबॉलिक फंक्शन में ये बराबर होता है sin हाइपरबॉलिक x और cos हाइपरबॉलिक x। क्या होता है? sin हाइपरबॉलिक x और cos। और सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 1 ओवर cos स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबॉलिक की बात कर रहे हैं तो ये 1 ओवर cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x हो जाएगा। तो क्योंकि जो cos था वो cos स्क्वायर का डिवाइजर में था तो cos से कट जाएगा, हमारे सामने sin हाइपरबॉलिक x और cos हाइपरबॉलिक x आ जाएंगे। तो क्योंकि हम जानते थे, हमारे ज़हन में था कि ये एक फार्मूला बनता है sin 2x। क्या बनता है? sin 2x। तो हमने उसको अपने जहन में रखा, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, इट्स विल बिकम दिस इज़ sin x cos, दिस इज sin 2x। क्योंकि हाइपरबॉलिक बात कर रहे हैं तो ये हाइपरबॉलिक में आ गया। तो इस तरह मेरा बेटा हमने इसको सारे के सारे क्वेश्चंस को मुकम्मल कर लिया। इसका आखिरी पार्ट है वो भी देख लें। इसका आखिरी पार्ट है दिस इज y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x बाई 2। साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x बाई 2 कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x बाई 2। तो ये अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम जानते हैं ये होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स बाई 2। देखिए मैं यही कह रहा था कि हमें उसे एंगल को नहीं इग्नोर करना। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 अंडर रूट, ये आएगा दिस इज, देखें 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें डी ओवर डी एक्स, तो ये आएगा 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये 1/2 को एक्स रेट 1 होता है तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, ये 4 था तो ये 2 बन जाएगा, ये 1/2 2 से कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, और यही जो है इसका पॉसिबल आंसर बनता है। ये क्या बनता है? यही इसका पॉसिबल आंसर बनता है। क्या बनता है? यही इसका पॉसिबल आंसर बनता है। यहाँ तक जाने के बाद मेरा बेटा हमने देखा कि हम किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करते हैं, किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन को स्टडी करते हैं। फिर हमने देखा किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्टडी करते हैं, किस तरह हम अलजेब्रिक यानी लॉगरिथम्स फंक्शंस को जो है वो स्टडी करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। फिर हमने द नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखा कि किस तरह हम हाइपरबॉलिक फंक्शन और हाइपरबॉलिक इन्वर्स फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक जितना हमने काम किया तो बेसिकली डेरिवेशंस के जितने भी जो रूल्स हैं, जो भी फंक्शन हैं, वो यहाँ तक जितना आपके सिलेबस के मुताबिक है, यहाँ तक तकरीबन बेसिक डेरिवेशन मुकम्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? बेसिक डेरिवेशन मुकम्मल हो जाती है। अब हमने डेरिवेशन बाय डेफिनेशन देखी, हमने उसके सिंपल रूल देखे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, फिर हमने देखा कि अगर वेरिएबल एक्स के साथ हो तो क्या है, फिर हमने देखा कि अगर एक्स की पावर में कोई रियल नंबर है, कोई एन है, हमने उसका डेरिवेटिव देखा, उसको पावर रूल का नाम दिया। फिर हमने देखा कि कोई से दो फंक्शन जब आपस में ज़रब खाते हैं फिर हम क्या कर सकते। फिर हमने देखा कि अगर कोई से दो से फंक्शन डिवाइड करते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमने उसको भी सॉल्व करना सीखा। यानी सवाल जितने भी वो आपको दे रहा है, जितनी भी वो कैटेगरी चेंज कर रहा है, जो बेसिक हमने उसके रूल्स पढ़े हैं, जो बेसिक तकनीक हमने उसके अंदर स्टडी की है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। अब जो फर्दर वो हमें लेके आगे चलेगा, जो फर्दर हम स्टडी करेंगे उसके अंदर अब वो हायर डेरिवेटिव की बात करेगा। अभी तक हमने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की, फिर हम नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे, थर्ड डेरिवेटिव देखेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव देखेंगे, डेरिवेटिव की बकायदा एप्लीकेशन देखेंगे। वो फिर आगे जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो इसकी डेरिवेशन के कॉम्प्लिकेशंस है वो फर्दर उसके अंदर से वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बेसिक जो हमारा काम था, जो हमने जिस पे हमने काम किया, हमें देखना था
कि हम कौन कौन से फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक इन्वर्स जितने फंक्शन थे हमने उसको स्टडी किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बेटे जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं, घर पे बैठ के इसको बहुत अच्छी तरह देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। अगर इसके रेलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी मामला आता है, हमारे नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, मैनेजमेंट के नंबर आपके पास मौजूद हैं। मेरा बेटा उन नंबर्स के ऊपर हमसे बात कीजिए, हमसे डिस्कस कीजिए। आपके जो भी मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन शर्त यह है कि मेरा बेटा आप इसे अच्छी तरह घर बैठ के स्टडी करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसे अच्छी तरह देखें कि हम इसमें और क्या बेहतरी ला सकते हैं। तो ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सबको खुश रखे, सबको सेहत दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।